हेलो दोस्तों, करोड़पति विल बी चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कल बताया था कि जो ट्रम्प है वो क्लियरली मतलब मार्केट के साथ प्ले कर रहा है और उसके जो बड़े इन्वेस्टर है उसके साथ, क्योंकि ट्रम्प एक है बिजनेसमैन। तो उसको मतलब पॉलिटिक्स उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो मतलब आपको लास्ट में अगर उसका ट्वीट देखोगे जो इलेक्शन के पहले, वो भी आपको क्लियरली डिफाइन कर देगा कि उसको मार्केट से मतलब है, उसके बड़े जो इन्वेस्टर है उनके पैसों से मतलब है। तो उसने क्लियरली लास्ट 15 दिन में मार्केट के साथ बहुत खेला है। और इसके पीछे मस्क भी है। वो क्लियरली मतलब आगे नहीं आ रहा, बट ये पूरा जो चला लास्ट 15 दिन में, टैरिफ लगाए, पॉज किए, उसके साथ मतलब मार्केट को एक दिन में 3000 पॉइंट चढ़ाया, कल मार्केट को 2000 पॉइंट गिराया। ये सब मतलब जो हो रहा है वो बड़े इन्वेस्टरों को फायदा करने के लिए ही हो रहा है। और ये जो विक्स बढ़ रहा है, मतलब विक्स मतलब डर का इंडेक्स, वॉलेटाइल इंडेक्स, तो वो जो है उसको क्लियरली बढ़ाया जा रहा है क्योंकि पैनिक सिचुएशन खेल रहे हैं। राइट। और ये जो भविष्यवाणी थी, ये रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, उन्होंने क्लियरली बता दिया था फरवरी में ही कि आप मतलब आगे मतलब शांति से चलना, क्योंकि ये पैनिक सिचुएशन बनने ही वाली थी। उसको क्लियरली पता था क्योंकि वो सबसे बड़ा ऑथर है और उसकी बुक पढ़ के काफी लोग फाइनेंशियली फ्रीडम हुए हैं। तो उसने क्लियरली मतलब ये वार्न किया था और उस टाइम पे उसने बता दिया कि ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। वो तो लास्ट मतलब 1 साल से बता रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और ये सिचुएशन आफ्टर इलेक्शन उसको पता चल गई थी, इलेक्शन रिजल्ट के बाद। तो वो मतलब वार्निंग अभी सही साबित हो रही है। और उसके लिए आपको आगे मतलब बहुत सेफ खेलना पड़ेगा और आपके पास मनी बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे सिचुएशन क्या होगी वो इससे भी डेंजरस होगी। वो क्लियरली मैं बता रहा हूँ आपको। उससे आगे अगर कल देखोगे तो जो ड्रामा चला क्लियरली कि यूएस ने मतलब 90 डेज का पॉज लगाया, और जो चाइना पे है 125% टैरिफ तो है ही है। बट आप ये मत भूलना कि किसी भी कंट्री पे लगा नहीं है, मिनिमम 10% टैरिफ हर एक कंट्री पे लगा हुआ है। तो वो उसकी वजह से तो मार्केट में पैनिक आएगा ही आएगा। और अभी जो जो पॉज लगाए हुए हैं 90 डेज के लिए ओनली, तो उसका बीच में मतलब एक दिन ट्रम्प रात को आएगा और कुछ भी बोल देगा तो क्लियरली मार्केट को अप डाउन हो जाएगा। तो वो मतलब अभी आप मार्केट से ट्रेडिंग मत करना। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है, एसआईपी करना है, तो क्लियरली करना, क्योंकि यूएस मार्केट वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला देंगे। और वर्ल्ड मार्केट को वो मतलब रात को 8 बजे आके इंडियन टाइम के हिसाब से आके वो कुछ भी बोल देगा और इंडियन मार्केट दूसरे दिन के बड़े गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए आप मतलब अभी ट्रेडिंग मत करना। रात को मतलब कोई भी जो पोजीशन है वो होल्ड डाउन करके मत ले जाना। इन्वेस्टिंग करना है, एसआईपी करना अच्छे से करो, एसआईपी का बेस्ट टाइम है अभी। उसके बाद जो जियो के मतलब सॉरी, जीरोधा के जो सीईओ है नितिन कामत, उन्होंने भी क्लियरली बताया हुआ है, राइट, कि आपको अभी मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसको क्लियरली पता पता चल गया है कि 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि यूएस जो इन्वेस्टर है उनका जो फेथ था उसके गवर्नमेंट पे वो अभी हिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेबल डिसीजन नहीं ले रही। पैनिक सिचुएशन अननेसेसरी क्रिएट हो चुका है व्हाइट हाउस से। तो मतलब 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आने का चांसेस उसको क्लियरली लग रहा है। ये मैं कल के वीडियो में भी वार्न किया था। और आज फिर से जो जीरोधा के सीईओ है नितिन कामत, उन्होंने क्लियरली बता दिया है। और अगर आप देखोगे तो जो विक्स है अभी 21.12% एक दिन में बढ़ा है। मतलब ये मतलब काफी पैनिक सिचुएशन बन चुकी है कि मार्केट को चढ़ाया जा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है, बट एक दिन 2000 पॉइंट गिरा रहा है, दूसरे दिन आप 500 पॉइंट अप कर रहे हो। उससे क्या मतलब है? इन्वेस्टर का तो मतलब पोर्टफोलियो का धज्जियां उड़ चुकी है। अगर आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखोगे 26,000 से अभी हम 23,000 के अंदर खड़े हैं। आज मतलब गैप अप हो जाएगा, बट वो 23,000 तक ले जाएगा और उसके बाद वापस गिरेगे 100%। तो मतलब बट आप ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे, उसके अलावा आप पोर्टफोलियो में देखो, सबके पोर्टफोलियो में 50% डाउन हो चुका है। जो मतलब 26,000 मार्केट था तब था, और अभी जो मार्केट का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो पोर्टफोलियो में काफी डाउन हो चुका है। 50% सबके मार्केट जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल वो डाउन हो चुके हैं। तो उसके लिए आप मतलब अभी थोड़ा पैसे बचा के रखिए और थोड़ा मतलब शांति से 6 महीना टाइम दे दीजिए और उसके बाद इन्वेस्टिंग करिए। ऐसा भी आप चालू रखिए, कोई इश्यू नहीं है। ट्रेडिंग के लिए मैं आपको ना बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे शेयर लेके आप जा सकते हो आगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा मार्केट था, कल तो हमारे मार्केट में छुट्टी थी, बट उसके अगले दिन पहले दिन क्या हुआ था वो मैंने क्लियरली आपको बता देता हूँ कि जो एक दिन में 0.61% डाउन हुआ था।
अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे और राइट साइड देखो तो 5 डेज में अराउंड 4% डाउन हो चुका था। तो ये निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है, ये क्लियरली मैनिपुलेशन हो चुका है, राइट, ट्रम्प की वजह से। तो इसके ऊपर हम डेटा पे ज्यादा नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि ये एक दिन बड़ा गैप डाउन होता है, एक दिन बड़ा गैप अप होता है, और ये क्लियरली मतलब यूएस की वजह से ये हो रहा है क्लियरली। तो आपको वेट एंड वॉच करना है थोड़े टाइम के लिए, और आगे सिचुएशन को मतलब टेकल करके आप आगे बढ़िए थोड़ा। उसके बाद सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लायक रहा ही नहीं है। मैं कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग मत करिए, राइट। आपको मतलब फ्यूचर में करना है, अगले महीने का कॉल या पुट बाय करके चलना है, बट हेजिंग के साथ चलिए। क्योंकि अगर देखोगे लेफ्ट साइड आप 1 डे का जो चार्ट है, उसमें क्लियरली 0.54% डाउन दिख रहा है, बट जो 5 डेज है उसमें 2% दिखा रहा है। ये भी एक बार डाउन किया, उसके बाद अब हो चुका है। तो आज थोड़ा गैप अप होगा, बट उसके बाद भी मार्केट गिरेगा, उसके लिए मेंटली आप रेडी रहिए। उसके बाद ये डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स में तो मतलब धजिया उड़ा के रख दिए। एक दिन उन्होंने 2000 पॉइंट दिखाया, आप दूसरे दिन 1000 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। ये भी अगर आप देखोगे तो एक दिन में ये मतलब माइनस 2000 पॉइंट था पहले, तो ये तुरंत रिकवर हुआ है और -1000 पॉइंट हुआ है। तो अराउंड आप देखोगे तो मतलब वॉलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है। 2000 पॉइंट पहले मार्केट को गिराया जा रहा है, भरी 1000 पॉइंट चढ़ाया जा रहा है। तो मतलब क्लियरली ये मतलब मार्केट के साथ गेम खेल रहा है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। और लास्ट 5 दिन में ये 1% गिरा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो वेट एंड वॉच करिए। और ये जो डाउ जोन फ्यूचर्स है, क्लियरली उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में पड़ता है। वो भी अभी डाउन दिख रहा है 360 पॉइंट, बट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है पॉजिटिव, 500 पॉइंट का गैप अप होने का चांसेस है। बट जो डाउ जोन फ्यूचर्स है वो अभी डाउन दिखा रहा है। अब थोड़े रैप अप के लिए रेडी रहिए। तो आफ्टर 230 पैनिक सेलिंग आएगा और प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, क्योंकि सबको निकलना है। मार्केट में सिचुएशन काफी बढ़ चुकी है, राइट, खराब हो चुकी है, क्योंकि विक्स बढ़ चुका है। विक्स मतलब डर का इंडेक्स काफी बढ़ चुका है। तो मतलब आफ्टर अगर मार्केट गैप अप होता है और 500 पॉइंट, मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 500 पॉइंट मार्केट अप जा सकता है और गैप अप खुल जाएगा। बट उसके बाद लेटर ऑन आफ्टर 230 मार्केट डाउन जाएगा और काफी प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, और जो जिसने प्रॉफिट कमाया वो निकलना ट्राई करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ट्रम्प कुछ भी कर सकता है और आगे ग्लोबल इकोनॉमी कहीं 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 भी ले जा सकता है। और अगर सेम सिचुएशन आप देखोगे तो मैं आपको एडीआर में भी दिखा रहा हूँ कि एडीआर क्या दिखा रहा है। अगर इन्फोसिस का एडीआर आप देखोगे तो -4% डाउन दिख रहा है, विप्रो का एडीआर 2%, आईसीआईसीआई का 1.5%, डॉक्टर रेड्डी का भी 2.5% दिख रहा है। तो ये क्लियरली मतलब एडीआर डाउन दिखा रहा है, तो मतलब उसका क्लियरली इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे आएगा अभी 9:15 के बाद। बट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है गैप अप, तो थोड़ा गैप अप होगा, बट इसके बाद ये जो शेयर्स है जिसका हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट है, एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी 1% डाउन है। तो मतलब क्लियरली डाउन जाएगा, बट वो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में जाएगा और सेकंड हाफ में थोड़ा सेलिंग आएगा। तो उसके लिए आप रेडी रहिए कि इतना बड़ा मतलब मार्केट ऊपर आज क्लोज होगा। मुझे नहीं लग रहा कि आप 330 पे मार्केट आपको रेड में ही दिखेगा, वैसा मुझे मेरा प्रिडिक्शन है। उसके बाद डीआईएन एफआईएस तो क्लियरली मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एफआईएस कंटिन्यूअसली बेचते जा रहे हैं। और उन्होंने लास्ट 6 मंथ में इतना बेच डाला है कि मतलब वो कोई भी जो अच्छी इकोनॉमी है उससे उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा निकाला है, वो तो इंडियन इकोनॉमी से निकाला है। क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट हायर वैल्यूएशन पे है, इंडियन मार्केट, इसलिए वो पैसे निकाल रहे हैं और वो सेलिंग करते ही जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको इस आज का प्रेडिक्शन दे दिया है मार्केट का। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। क्रूड ऑयल भी आप देख लोगे, क्रूड ऑयल डाउन जा रहा है। क्रूड ऑयल एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए, बट वो ओपेक क्या करेगा, क्योंकि ये जो ट्रम्प है उसका सिचुएशन हर रोज चेंज हो रहा है, तो मतलब ओपेक भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है अभी इतना अप डाउन होता ही रहेगा, और इसका इम्पैक्ट अच्छा है, क्योंकि जितना डाउन जाएगा उतना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।